हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू प्रेपॉन। इन द लास्ट लेक्चर हमने पढ़ा था गांधी जी के 3 लोकल मूवमेंट्स के बारे में। चंपारण सत्याग्रह, अहमदाबाद मिल्स स्ट्राइक एंड खेड़ा सत्याग्रह, जो किसान मजदूरों के मूवमेंट हुआ करते थे और लोकल ग्रीवांसेस को गांधी जी ने रिजॉल्व करने की कोशिश की जहां पर उनको सक्सेस मिली, पार्शियल सक्सेस मिली या सिंबॉलिक सक्सेस तो मिली एंड गांधी जी then became involved in all India politics, all India movement। तो 1915 में गांधी जी भारत आए थे। 1915 से लेकर 1919 तक वो शुरू में लो प्रोफाइल मेंटेन करते हैं, फिर लोकल इश्यूज में इन्वॉल्व होते हैं और फिर आ जाता है ईयर ऑफ 1919। अब 1919 से लेकर 1921 जब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट शुरू हुआ है तो उसके बीच के क्या हालात हैं, क्या बैकग्राउंड है नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का। बेसिकली वी आर मूविंग टुवर्ड्स नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। तो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट की तरफ हम मूव कर रहे हैं, टुवर्ड्स नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, और उसका बैकग्राउंड क्या है। तो उसमें सबसे पहले 1919 का साल। 1919 का साल बड़ा इंपॉर्टेंट, क्यों इंपॉर्टेंट है? देखिए, डेवलपमेंट हो रहे हैं, भारत में भी हो रहे हैं, भारत से संबंधित कुछ चीज़ें बाहर भी हो रही हैं। तो सबसे पहले तो ट्रांजिशन हुआ है लीडरशिप में। तिलक इज नॉट देयर, तिलक बाहर चले गए हैं। गांधी जी ग्रेजुअली इज टेकिंग ओवर द रेन्स ऑफ फ्रीडम स्ट्रगल। फ्रीडम स्ट्रगल के कैरेक्टर में चेंज हो रहा है, मास मूवमेंट्स ऑर्गेनाइज होने लगे हैं, किसान मजदूर आगे बढ़कर मूवमेंट का पार्ट बनने लगे हैं, नए ग्रुप्स आगे बढ़कर आए हैं, नए लीडर्स आगे बढ़कर आए हैं, नए मेथड्स एम्प्लॉय किए जाएंगे। हर तरीके से ट्रांसफॉर्मेशन का फेज है। नए नए लोग जुड़ेंगे, पढ़े लिखे लोग, वकील, मासेस, किसान मजदूर, मतलब जो टोटल कैरेक्टर है मूवमेंट का वो ग्रेजुअली बनने लगेगा। साथ साथ नए रिफॉर्म्स भी आए हैं। आपको याद होगा 1909 के मॉडल मिंटो रिफॉर्म्स में एक क्लॉज था कि 10 साल बाद रिफॉर्म्स आया करेंगे। तो वो रिफॉर्म्स आ गए हैं जिनको हम मॉन्टफोर्ड रिफॉर्म्स कहते हैं, जिसके बेस पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 पास होगा। ये हम अलग से लेंगे पूरा एक्ट। तो चेंज है, अंग्रेजों की पॉलिसी में भी चेंज है। वो अब भारतीयों को एक सेल्फ गवर्नमेंट देने को तैयार हैं, जैसा कि मॉन्टेग्यू ने अगस्त 1917 में बोल दिया था। उसी के बेस पे ये मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स पास हुए हैं। तो भारत में बदलाव ये है कि नए लीडर्स हैं, नई मास बेस भी बनता जा रहा है। उधर वर्ल्ड वॉर 1 खत्म हो गई है और पीस कॉन्फ्रेंस की वजह से बिग चेंज वर्ल्ड में आएगा और ये जो ग्रेट वॉर भी कह देते हैं फर्स्ट वर्ल्ड वॉर को, उसके बाद लीग ऑफ नेशंस बन जाएगी और दुनिया में पहली बार बड़े स्तर पर कुछ वर्ल्ड को ऑर्गेनाइज करने की कोशिश की जाएगी। तो ये शुरुआत वर्ल्ड में हो चुकी और इंडिया में भी हो चुकी है। अब इन्हीं हालातों में कुछ डेवलपमेंट भारत में ये होता है कि रॉलेट सत्याग्रह शुरू हो जाता है। रॉलेट सत्याग्रह, अब रॉलेट बिल्स या रॉलेट एक्ट आए क्यों थे, क्या वजह थी कि रॉलेट एक्ट लाना पड़ा उन्हें? हुआ ये था कि पहले डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट 1915 के तहत वॉर टाइम रिस्ट्रिक्शंस लगा दी गई थी। वॉर के समय गवर्नमेंट के पास इमरजेंसी पावर्स आई जाती हैं, तो वो रिस्ट्रिक्शंस लगा दी गई थी। अब वॉर खत्म हो रही है तो वो जो एक्ट है वो तो खत्म हो जाएगा अब, लेकिन गवर्नमेंट फिर भी चाहती है कि वो रिस्ट्रिक्शंस कंटिन्यू हो। इसलिए गवर्नमेंट एंटिसिपेट कर रही है कि रिवॉल्यूशनरी इवेंट्स भारत में फिर ऑर्गेनाइज हो सकते हैं और इस प्ली पर कि ऐसे हालात बन सकते हैं, उन्होंने रॉलेट बिल्स पास करने की कोशिश की है। वो एंटिसिपेट कर रहे हैं कि हालात बिगड़ जाएंगे। एंटिसिपेटेड राइज इन रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज, हेंस वांटेड टू आर्म इटसेल्फ विद ऑल पावर्स बाय मेकिंग वॉर टाइम रिस्ट्रिक्शंस परमानेंट। वॉर टाइम रिस्ट्रिक्शंस को परमानेंट बनाने के लिए वो ये रॉलेट बिल लाए हैं। सही मायनों में देखा जाए तो कोई ऐसा रियल थ्रेट नहीं था, बट वो पहले से ही अपने आप को तैयार करना चाहते हैं, इसलिए आया है रॉलेट कानून। 1917 में एक सेडिशन कमेटी बना दी गई है अंडर इंग्लैंड में हाई कोर्ट का जज सिडनी रॉलेट, और 2 इंडियंस हैं और 2 अंग्रेज हैं, 4 लोग और हैं। 5 लोगों की एक सेडिशन कमेटी की रिपोर्ट, जिसे हम रॉलेट कमेटी की रिपोर्ट कह देते हैं, वो बना दी जाती है और रिपोर्ट आ जाती है, जिसके बेस पे बिल फ्रेम होते हैं और बिल का नाम था एनार्किकल एंड रिवॉल्यूशनरी क्राइम्स एक्ट 1919।
इस रॉलेट बिल को जनरली रॉलेट बिल कह देते हैं, लेकिन दो बिल्स थे, का नाम था एनार्किकल एंड रिवॉल्यूशनरी क्राइम्स एक्ट 1919। फाइनली मार्च 1919 में पास हो जाता है। अप्रैल में रिपोर्ट दे दी गई है और इंडियन पार्लियामेंट में ये मार्च में पास हो जाएगा। फीचर्स क्या थे बिल के, जैसे कि इसका नेचर था, जितनी भी लिबर्टीज इंडियंस की हैं ये कर्व रहेंगी, ये सस्पेंडेड रहेंगी। अगर कुछ सेडिशियस एक्टिविटीज़ में कोई व्यक्ति पाया जाएगा, एक्टिविटीज़ करे या भाषण दे या ऐसी किताबें या लिटरेचर भी रखेगा जिससे लगता है कि हालात ख़राब किए जा सकते हैं, ऐसे लोगों को बिना वारंट के गिरफ्तार किया जा सकता है और 2 साल के लिए डिटेंशन हो जाएगा विदाउट ट्रायल। पुलिस को वारंट की ज़रूरत नहीं है, ना ही कोर्ट में कोई एविडेंस भी एडमिसिबल होगा। और जो इस स्पेशल ट्रिब्यूनल, जो स्पेशल कोर्ट जहाँ पर ये केस ट्राई किया जाएगा, स्पेशल ट्रिब्यूनल, उसके फैसले पर कोई जुडिशियल रिव्यू नहीं होगा, कोई जुडिशियल रिव्यू नहीं है। पुलिस के पास एक्सट्रीम पावर्स हैं, वो एट विल किसी को भी सर्च कर सकते हैं, अरेस्ट कर सकते हैं, कोई वारंट की ज़रूरत नहीं है। मतलब पूरी तरीके से भारतीयों की सिविल लिबर्टी ख़त्म कर दी जाएगी और सरकार ने अपने आप को बहुत पावरफुली आर्म कर लिया है। इस बिल के लिए कहा गया, इट वॉज नो अपील, नो वकील, नो दलील। इस पे कोई अपील नहीं है, ना वकील ना दलील डिफेंड नहीं कर सकते। ये फीचर्स हैं इस बिल के। तो ये पार्लियामेंट में पास हो जाता है, इंडियन पार्लियामेंट में। जितने इंडियन मेंबर्स हैं इसके अपोजिशन में हैं, सबने इसको अपोज किया है, फिर भी ये पास हो गया। जब ये पास हो गया तो पार्लियामेंट के जो मेंबर्स हैं लेजिस्लेटिव काउंसिल के, मदन मोहन मालवीय, जिन्ना, उन्होंने मेंबरशिप से रिजाइन कर दिया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट, इन द पहला ही बिल पास हुआ है, दूसरा फिर टेकअप नहीं होगा। जब पहला बिल पास हुआ है, जिन्ना एंड मदन मोहन मालवीय रिटायर्ड एज मेंबर्स ऑफ सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल। उधर गांधी जी, वॉर के लिए गांधी जी ने काफ़ी काम किया था और भारत में जो मॉन्टेग्यू ने, चेम्सफोर्ड ने जो वॉर कॉन्फ्रेंस की थी अंग्रेज़ों ने, जिसमें भारतीयों का सहयोग चाहिए था, तो गांधी जी ने अंग्रेज़ों के लिए काम किया था इस एंटिसिपेशन में कि हम अंग्रेज़ों को सपोर्ट करेंगे तो हमें बहुत बड़े स्तर के रिफॉर्म्स मिल जाएंगे। तो गांधी जी पूरे भारत में घूमे थे ताकि इंडियंस रिक्रूट करें अपने आप को फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के लिए। उसके लिए वो राज़ी हो गए थे, इवन दो सर्टेन लीडर्स क्रिटिसाइज्ड हिम। ही सेड कि इससे हमारे देश को आगे चलकर रिफॉर्म्स मिल जाएंगे, इस एंटिसिपेशन में हम अंग्रेज़ों को सपोर्ट करते हैं। उधर जब ये सेडिशन कमेटी की रिपोर्ट, रॉलेट कमेटी की रिपोर्ट या रॉलेट बिल अखबार में छपा है, तो अहमदाबाद में गांधी जी हैं उसके बारे में समझते हैं और वो मद्रास जाते हैं। वहाँ पर उनकी मुलाकात होती है सी राजगोपालाचारी से। इनकी पहली मुलाकात है सी राजगोपालाचारी से। उधर राजेंद्र प्रसाद से पहली मुलाकात चंपारण सत्याग्रह में हुई है। वल्लभ भाई पटेल से मिलते हैं ये खेड़ा सत्याग्रह में। राजगोपालाचारी मद्रास में इनको मिलते हैं। यहीं पर गांधी जी ने आइडिया कंसीव किया है कि हमको रॉलेट के खिलाफ करनी चाहिए ऑल इंडिया हड़ताल। इट वॉज इन मद्रास व्हेन ही मेट राजगोपालाचारी। गांधी जी कंसीव द आइडिया ऑफ ऑल इंडिया हड़ताल अगेंस्ट रॉलेट एक्ट। सत्याग्रह सभा बनाते हैं बॉम्बे में। बॉम्बे उसका हेडक्वार्टर्स है। गांधी जी ने इसके लिए कांग्रेस का सहारा नहीं लिया है। गांधी जी ने सत्याग्रह सभा बनाई है और एक प्लेज ड्राफ्ट की है, एक शपथ ड्राफ्ट की है, सत्याग्रह प्लेज, जिसे और काफ़ी लोगों ने साइन किया है। और फैसला होता है कि ये ऑल इंडिया स्ट्राइक जो होगी रॉलेट बिल्स के अगेंस्ट, ये 30 मार्च को होगी। बाद में डेट चेंज हो जाती है 6 अप्रैल। काफ़ी जगह 30 मार्च को ये ऑर्गेनाइज की जाती है। बॉम्बे में गांधी जी और सरोजिनी नायडू लोगों के स्पीचेस दे रहे हैं बीच पर, चौपाटी बीच पर, रॉलेट बिल्स के अगेंस्ट। और उन्हीं दिनों जो किताबें गांधी जी की बैन कर दी गई थी वो ओपनली सेल की जा रही थी। कहने का मतलब है वो सारा माहौल बनाया जा रहा था जिसमें गवर्नमेंट को खुलेआम डिफाई किया जाए। तो गांधी जी एंड नायडू वर वर्किंग इन बॉम्बे एट दैट टाइम। कुछ जगह 30 अप्रैल को ऑर्गेनाइज हो जाती है, 30 मार्च को, कुछ जगह 6 अप्रैल को ऑर्गेनाइज होती है। उधर पंजाब में हालात कुछ बिगड़ने लगते हैं। पंजाब में हालात इसलिए बिगड़े कि जब वर्ल्ड वॉर के लिए फोर्सेबल रिक्रूटमेंट अंग्रेज कर रहे थे, एक तो गांधी जी ने लोगों को मनाया कि वो आगे बढ़कर आए, दूसरा अंग्रेजों ने फोर्सिबली लोगों को रिक्रूट किया है और पंजाब से बहुत लोग रिक्रूट किए गए थे। तो और सबसे ज़्यादा पंजाब के लोग
आहत थे इस वॉर में, काफ़ी लोग उनके मारे गए हैं। तो जैसे ही वहाँ हालात पैदा होते हैं तो वहाँ सबसे बड़ा रिएक्शन आता है लोगों का रॉलेट सत्याग्रह के खिलाफ, बिकॉज लार्जेस्ट रिक्रूटमेंट वॉज डन इन वर्ल्ड वॉर फ्रॉम पंजाब। पूरे 1 अप्रैल से 10 अप्रैल तक बहुत सारे प्रोसेशन निकाले जाते हैं। डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू बहुत एक्टिव हैं। पहले 10 दिन वहाँ पर पंजाब में, लाहौर, अमृतसर में। 9 अप्रैल को रामनवमी का दिन था और हिंदू, मुस्लिम, सिख मिलकर एक प्रोसेशन निकाल रहे हैं। हिंदू, मुस्लिम और सिख एक साथ जब काम कर रहे हैं तो अंग्रेज एंटिसिपेट कर रहे हैं कुछ बड़ा होने वाला है। मतलब रॉलेट सत्याग्रह वॉज मार्क्ड बाय द हिंदू मुस्लिम सिख यूनिटी। गांधी जी बॉम्बे से, गांधी जी पंजाब जाना चाह रहे हैं। पंजाब में कुछ वॉयलेंस का स्तर बढ़ता जा रहा है, लेकिन गांधी जी को फिर जाने नहीं दिया गया है। गांधी जी अरेस्टेड वाइल ऑन वे टू पंजाब। पलवल पर उनको अरेस्ट कर लिया जाता है। ही वॉज नॉट अलाउड टू गो टू पंजाब। उनका मकसद ये था कि वहां जाके मैं वॉयलेंस कम कराऊंगा। 10 अप्रैल को जब गांधी जी को जब अरेस्ट कर लिया गया है तो फिर इधर सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल को भी अरेस्ट कर लिया गया है। तो वॉयलेंस और बढ़ने लगती है। जब 10 अप्रैल 1919 को पंजाब के 2 बड़े नेताओं को अरेस्ट कर लेते हैं तो ये हालात और बिगड़ने लगते हैं और 11 अप्रैल को अमृतसर शहर जनरल डायर को दे दिया जाता है। ब्रिगेडियर जनरल डायर, उसको दे दिया गया है और डायर ने मार्शल लॉ कंडीशंस पैदा कर दी हैं। किसी तरीके की मीटिंग्स वगैरह बैन कर देता है। उधर 13 अप्रैल को बैसाखी फेस्टिवल का दिन है। जलियांवाला बाग में एक पब्लिक मीटिंग हो रही है और पब्लिक मीटिंग में संबोधन चल रहा है एक नेता हंसराज का। ये छोटा सा पॉइंट है, एसएससी टाइप इम्तहानों में आता है, यूपीएससी में ना भी आए। कभी कभी यूपीएससी बहुत बेसिक फैक्ट्स पे चला जाता है, तो जान लीजिए कि द एड्रेस वॉज एट दैट टाइम गिवन बाई हंसराज इन जलियांवाला बाग। तो पीपल हैव गैदर्ड टू टेक पार्ट इन दिस पब्लिक मीटिंग। गांव के लोग थे, उन्हें कुछ इन कंडीशंस का, कर्फ्यू वगैरह के बारे में पता नहीं है। पता लगता है कि ऐसी मीटिंग चल रही है तो वो पहुंच जाते हैं जलियांवाला बाग में। डायर को पता लगता है कि इस तरीके की बड़ी असेंबली वहां पर इकट्ठी है। डायर वहां पहुंच जाता है और वहां पर डायरेक्ट फायरिंग का आदेश दे देता है। 15 मिनट्स की कंटिन्यूअस फायरिंग हुई है एंड मैनी पीपल डाइड इन जलियांवाला बाग मैसेकर। मैसेकर के बाद तो हालात और बिगड़ते जाते हैं। पंजाब के लोगों का रिएक्शन और डेंजरस होने लगा है। मोर वायलेंस स्टार्टेड। जितनी ज़्यादा वायलेंस हुई है उतना ब्रूटल रिप्रेशन, सप्रेशन अंग्रेज करने लगे हैं और मार्शल लॉ कंडीशंस को और इंटेंस कर दिया जाता है। मतलब जलियांवाला बाग के बाद हालात और बिगड़ने लगे हैं। उधर गांधी जी जब हालात बिगड़ते देखते हैं तो 18 अप्रैल को गांधी जी फिर विड्रॉ कर लेते हैं जलियांवाला बाग मैसेकर को और बोलेंगे इसके लिए कि विदाउट टीचिंग पीपुल हाउ टू फॉलो अ सत्याग्रह, लोगों को बिना सिखाए कि सत्याग्रह कैसे किया जाता है, आई शुड नॉट हैव स्टार्टेड दिस रॉलेट सत्याग्रह बिकॉज I was expecting that they would follow peaceful methods, non-violent methods, but they haven't been taught how to follow a satyagraha. So it was my mistake, not the mistake of people. I committed a Himalayan blunder. कहते हैं मैंने बहुत बड़ी गलती की है कि मैंने लोगों को बिना सिखाए शुरू कर दिया है रॉलेट सत्याग्रह। 18 अप्रैल को गांधी जी ऑफिशियली रॉलेट सत्याग्रह विड्रॉ कर लेते हैं जब हालात बिगड़ते जाते हैं। उधर रॉलेट सत्याग्रह की कुछ फीचर्स ये हैं। इट वॉज वन द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फीचर वॉज हिंदू मुस्लिम सिख यूनिटी, इसका एक फीचर है। इट वॉज मोर अर्बन देन रूरल। रूरल एरियाज में इतना नहीं फैला है जितना अर्बन एरियाज में रहा है। मासेस को रॉलेट एक्ट वगैरह के बारे में ज़्यादा नहीं पता है, वो तो अपनी लोकल ग्रीवांसेस से इसको कनेक्ट कर रहे हैं, उनकी जो लोकल इश्यूज है उससे कनेक्ट कर रहे हैं। रॉलेट बिल के अगेंस्ट बहुत ज़्यादा उनको नॉलेज है भी नहीं, वो सत्याग्रह जैसे कंसेप्ट को समझ भी नहीं पाए हैं। इसलिए इट वॉज अ वायलेंट मूवमेंट, नॉन वायलेंट मूवमेंट ये नहीं रहा, वायलेंट इसमें नेचर आ जाता है। लोकल ग्रीवांसेस के बेस पे वो इस मौका देखकर जो हालात बन रहे हैं तो वो रिटेलिएट कर रहे हैं। कांग्रेस वॉज नॉट इन्वॉल्व, जिसमें कांग्रेस नहीं थी। इट वॉज गांधी जी सत्याग्रह सभा, होम रूल लीग्स के मेंबर्स हैं, मुस्लिम्स हैं, सिख हैं, तो जो और बॉडीज हैं वो सब मिलकर इसको चला रहे हैं। गांधी जी सत्याग्रह सभा was there and Home Rule League के members, तो it was launched with the help of Home Rule League member। जो Home Rule League बनाई थी तिलक एनी बेसेंट ने, उनके members को बुलाया गया है and they were the instruments who organized
रॉलेट सत्याग्रह अंडर गांधी जी, ये याद रखना है आपको, कांग्रेस वॉज नॉट इन्वॉल्व। मैसेकर के बाद इंक्वायरी होनी चाहिए, अंग्रेजों को सजा मिलनी चाहिए। बहुत सारे भारतीय लीडर्स इंग्लैंड में हैं, जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के सामने इंक्वायरी की दलील दे रहे हैं, इंक्वायरी करानी चाहिए। एनी बेसेंट हैं, तिलक हैं, बिपिन चंद्र पाल हैं, सुरेंद्रनाथ बनर्जी हैं, ये सब के सब वहाँ पर एविडेंस के तौर पे पेश हो रहे हैं कि एक अर्जेंसी है, इंक्वायरी करानी चाहिए और कल्प्रिट्स को सज़ा मिलनी चाहिए। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के ऊपर प्रेशर है। अल्टीमेटली सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑर्डर इंक्वायरी अगेंस्ट अपोजिशन फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंक्वायरी के फेवर में नहीं है, स्टिल सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को तो इंक्वायरी करानी ही पड़ेगी। उधर रिफॉर्म्स की बात कर रहे हैं, इधर जलियांवाला बाग मैसेकर जैसी चीज़ें चल रही हैं। इस तरीके से अक्टूबर 1919 में आकर हंटर कमेटी बनाई गई है, जिसमें 4 अंग्रेज मेंबर हैं, 3 इंडियन मेंबर्स हैं। तो हंटर कमेटी वॉज द कमेटी विच वॉज फॉर्म टू इंक्वायर इनटू जलियांवाला बाग मैसेकर। एक हंटर कमीशन था जो आपको पहले बताया था रिपन के समय, इंडियन एजुकेशन कमीशन, ये हंटर कमेटी है। 4 इंग्लिश और 1 अंग्रेज, 3 इंडियंस हुआ करते हैं। हंटर कमेटी अपनी रिपोर्ट देगी। भारतीय एक रिबेलियन करने जा रहे थे, रिपोर्ट में बोला गया है, और एक ऑर्गेनाइजेशन का ये बहुत कॉन्स्पिरेटोरियल वर्क है, कॉन्स्पिरेसी हैच की गई है। मार्शियल लॉ बिल्कुल सही लगाया गया है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ऊपर कोई ब्लेम नहीं आता है, उनके ऊपर कोई ब्लेम नहीं है, लेकिन हाँ डायर के ऊपर ब्लेम आता है। डायर ने फायरिंग कराई है, वो तो कोई दिक्कत नहीं है, बट विदाउट वार्निंग फायरिंग नहीं होनी चाहिए थी, वो फायरिंग गलत थी। उधर कांग्रेस ने भी अपनी इंक्वायरी कमेटी बनाई है। फरवरी 1920 में उनकी रिपोर्ट आती है। CR दास, गांधी जी, अब्बास तैयब जी, अदर मेंबर्स, ये सब प्रोमिनेंट मेंबर्स हैं। जो कांग्रेस इंक्वायरी कमेटी बनी है वो इसके मेंबर्स हैं। इन लोगों ने अपनी छानबीन की है। इन्होंने बोला है कि सरकार का ये ब्लेम गलत है, कि कॉन्स्पिरेसी की गई है, सरकार को उखाड़ने या इंग्लैंड के किंग के खिलाफ बगावत है, ये गलत है। कोई कॉज नहीं था जिससे मार्शियल लॉ आप जस्टिफाई कर रहे हैं, ऐसे कोई हालात भारत में नहीं थे जिससे आप मार्शियल लॉ लगाएं। मैसेकर एक कैलकुलेटेड इनह्यूमैनिटी है। जो आपने मैसेकर किया है वो बिल्कुल आपकी एक प्लानिंग के तहत आपने इनह्यूमन तरीके से लोगों को मारा है। गवर्नमेंट फाइनली अप्रूव्ड हंटर रिपोर्ट एंड डायर वॉज रिमूव्ड फ्रॉम द सर्विसेज ऑफ द क्राउन। डायर को रिमूव कर दिया गया है क्राउन की सर्विसेज से, निकाल दिया गया है नौकरी से। यही सज़ा मिली है डायर को। उधर अपने लोगों को बचाने के लिए भारत सरकार ने एक इंडेमनिटी बिल पास कर दिया है कि किसी और पे कोई इल्ज़ाम ना आए, उनको बचा लिया जाए। बहुत आगे चलकर 2-3 साल बाद रॉलेट एक्ट को ख़त्म भी कर दिया जाएगा, लेकिन उस समय रॉलेट बिल ख़त्म नहीं हुआ था। उधर रिटेलिएशन में रविन्द्रनाथ टैगोर नाइटहुड अपना अनाउंस कर देते हैं। जब रॉलेट सत्याग्रह हो गया है, रविन्द्रनाथ टैगोर को सर की जो उपाधि मिली थी उनके काव्य गीतांजलि के लिए 1913 में, वो इसे वापस कर देते हैं कि अब ये बैज मेरे लिए ऑनर का बैज नहीं है। उधर गांधी जी को भी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में सपोर्ट करने के लिए जो मेडल्स वगैरह मिले थे अंग्रेज़ों से, वो भी वापस कर देते हैं। इस तरीके से रॉलेट सत्याग्रह खत्म हो जाता है एंड इट वॉज द फर्स्ट ऑल इंडिया मूवमेंट ऑफ गांधी जी। ये गांधी जी का पहला ऑल इंडिया मूवमेंट था। रॉलेट सत्याग्रह वॉज द फर्स्ट ऑल इंडिया मूवमेंट ऑफ गांधी जी। सो दिस वॉज द फर्स्ट बैकग्राउंड ऑफ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। 1920-21 में नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट शुरू होगा और नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का आधार बनना शुरू हुआ, और पंजाब में जो ये मैसेकर हुआ है ये एक बहुत बड़ी वजह बनेगी नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को लॉन्च करने की। सो दैट वाज रॉलेट सत्याग्रह। सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स वी हैव डिस्कस्ड इन रॉलेट सत्याग्रह। इट वाज द फर्स्ट ऑल इंडिया मूवमेंट ऑफ गांधी जी। चंपारण वाज द फर्स्ट मूवमेंट ऑफ गांधी जी इन इंडिया। So it could not remain non-violent, even though Gandhiji wanted it to remain non-violent, and Gandhiji called it later a Himalayan blunder. I should not have launched Raleigh Satyagraha without teaching people how to follow a Satyagraha. Was a mistake more of mine than the mistake of people. ये गांधीजी बाद में कह देते हैं। So this was Raleigh Satyagraha. So समझ में आपके आ रहा होगा। Thanks a lot. नोट्स बनाते जाइए, आपके एग्जाम में बहुत काम आने वाले हैं। Thank you very much.